दोस्तों आज कहानी भारतीय टीम के उस होनहार खिलाड़ी की गरीबी से निकलकर दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने की, जिसके पास न तो रहने के लिए घर था और न ही खाने के लिए 2 वक्त का खाना और न ही पैरों में पहनने के लिए एक जोड़ी जूता, जिसके पिता एक ऑटो ड्राइवर और जिसकी मां लोगों के घर पर नौकरानी बनकर चूल्हा चौका करती थी ताकि वो अपने बच्चे का पेट भर सकें। और यही बच्चा बड़ा होकर जब अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाता है, तब जिस दिन इस बच्चे का सपना पूरा होने वाला था भारतीय टीम से खेलने का, उससे कुछ ही घंटा पहले इसके पिता की मौत हो जाती है। और कोरोना की वजह से वो ना तो बीमारी की हालत में अपने पिता से मिल पाता है और ना ही पिता की मौत के बाद ये बच्चा अपने पिता की लाश को कंधा दे पाता है। और ऐसी दुखद घटना के कुछ ही घंटे बाद जब इस बच्चे को भारतीय टीम की तरफ से इसके जीवन का पहला मुकाबला खेलने का इसे मौका मिलता है, तो इस बच्चे ने अपने ही पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई जैसी घातक टीम के सामने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर भारतीय टीम को 32 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीएसपी साहब यानी कि मोहम्मद सिराज की। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन और भारतीय टीम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज की गरीबी से निकलकर जिंदगी की तमाम कठिनाइयों और मुश्किलों से लड़ते हुए नंबर 1 गेंदबाज बनने की पूरी दास्तान लेकर आए कि आखिरकार कैसे जिस मोहम्मद सिराज के पिता एक मामूली ऑटो ड्राइवर थे और जिनकी मां दूसरे के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी, जिस बच्चे को पेट भर का खाना नसीब नहीं होता था, जिस बच्चे के पैरों में जूता तो छोड़ो ढंग से चप्पल नहीं होते थे, वो बच्चा कैसे अपनी कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष से करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के आंखों का तारा बन गया, जिसने भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक मुकाबला जिताकर भारतीय क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तारीख 13 मार्च सन 1994। हैदराबाद के एक बेहद गरीब ऑटो ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद गौस था, उसके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम बड़े प्यार से उन्होंने मोहम्मद सिराज रखा। सिराज के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल था, जो सिराज से 2 साल बड़े थे। सिराज के पिता मोहम्मद मिर्जा गौस जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर थे, तो वही माता का नाम शबाना बेगम था और सिराज की माता शबाना बेगम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोने का काम करती थी। हर माँ बाप की तरह मोहम्मद सिराज के माता पिता भी चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करें जिससे उनकी घर की गरीबी दूर हो सके और उनके पिता मोहम्मद गौस का ऑटो चलाना छूट सके और उनकी मां को घर घर जाकर बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा ना करना पड़े। और यही सपना सजाकर सिराज के माता पिता ने मोहम्मद सिराज और उनके भाई का एडमिशन हैदराबाद में ही स्थित सफा जूनियर कॉलेज में करवा दिया, जहां पर मोहम्मद सिराज अपने भाई के साथ पढ़ने जाया करते थे। और हर स्कूल के साथ साथ इस स्कूल में भी पढ़ने के साथ साथ बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था की गई थी, जहां पर मोहम्मद सिराज और उनके भाई दोनों को क्रिकेट से लगाव हुआ और वो स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलने लगे। इस दौरान वक्त बीतता गया और जब मोहम्मद सिराज 13 साल के हुए और वो जब 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब मोहम्मद सिराज के भाई मोहम्मद इस्माइल जो सफा जूनियर कॉलेज स्कूल के क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने स्कूल में ही खेले जा रहे एक मैच के दौरान मोहम्मद सिराज को अपनी टीम से खेलने का मौका दिया। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी नहीं बल्कि बैटिंग करते हुए महत्वपूर्ण 45 रन बनाकर अपने भाई की टीम को जीत दिलाई, जिसके बाद मोहम्मद सिराज के इस 45 रनों की पारी के बदले मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच के रूप में स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा 50 रुपए का इनाम दिया गया। प्रिंसिपल के हाथों 50 रुपए का इनाम पाकर मोहम्मद सिराज फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्रिकेट खेलने से पैसे भी मिलते हैं। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने 50 रुपए का इनाम पाकर अपने बड़े भाई इस्माइल से पूछा कि भाईजान, ओ भाईजान, क्या क्रिकेट खेलने से पैसा मिलता है? बोल भाई बोल। जिस पर मोहम्मद सिराज के बड़े भाई ने झुंझलाकर गुस्से में बोला, हाँ रे हाँ, मिलता है ना। सिराज ने कहा, कितना पैसा मिलता है? क्या हर बार 50 रुपए ही मिलेंगे? जिस पर सिराज के भाई ने कहा, नहीं रे पागल, सिर्फ 50 रुपए ही नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने से बहुत सारा पैसा मिलता है। जिस पर 12 से 13 साल के मासूम सिराज ने अपने भाई से जो कहा उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। सिराज ने अपने भाई से कहा कि क्या इतने पैसे मिलेंगे कि क्रिकेट खेलने से हमारी अम्मी को दूसरों के घर नौकरानी बन के काम ना करना पड़े? क्या इतने पैसे मिलेंगे कि हम ये किराए का टूटा फूटा मकान छोड़कर अपना खुद का घर खरीद सकें और अपने पैरों में पहनने के लिए जूते खरीद सकें? सिराज के इतना कहने पर उनके बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल ने हंसते हुए सिराज से कहा कि हाँ रे पगले, तू एक घर की बात कर रहा है, हम लोग बहुत सारे घर खरीद लेंगे, इतना पैसा मिलता है। और अम्मी जो दूसरों के घर में काम करती है ना,
उसकी छोड़, अपने घर पर खुद 10 काम करने वाली नौकरानी आ जाएंगी। और जो तू जूते की बात कर रहा है ना, तेरे पास इतने जूते हो जाएंगे कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि शाम को कौन से जूते पहनूं, सुबह में कौन से जूते पहनूं और रात में कौन से पहनूं। लेकिन ये सब तब मिल सकता है जब तू बहुत मेहनत से क्रिकेट खेलेगा, तब। बस फिर क्या था, वो 50 रुपए का इनाम और सिराज के भाई इस्माइल के कहे ये शब्द उस नन्हे मोहम्मद सिराज के दिल और दिमाग पर ऐसा छाया कि मोहम्मद सिराज क्रिकेट के पीछे पागल हो गए। इस दौरान जब मोहम्मद सिराज को अपने स्कूल में क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता, तब वो अपना बैग स्कूल में छोड़कर स्कूल की बाउंड्री कूदकर स्कूल से कुछ दूर स्थित ईदगाह के मैदान में कैनवस बॉल से क्रिकेट खेलने जाया करते थे। और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, जिससे मोहम्मद सिराज के क्लास में नंबर कम आने लगे, जिसके चलते मोहम्मद सिराज की शिकायत उनके घर जाने लगी। और जब मोहम्मद सिराज की मां को इस बात की जानकारी हुई कि उनका छोटा बेटा सिराज स्कूल जाने के बहाने क्रिकेट खेलने भाग जाता है, तो उनकी मां ने सिराज की जमकर पिटाई की। लेकिन क्रिकेट भूत बनकर सवार हो चुका था मोहम्मद सिराज के सर पर। मां की पिटाई के बाद भी मोहम्मद सिराज ने क्रिकेट को खेलना नहीं छोड़ा और यह सिलसिला 3 सालों तक लगातार चलता रहा। सिराज का स्कूल जाना, फिर स्कूल की बाउंड्री कूदकर स्कूल से भाग जाना और भागकर क्रिकेट खेलना। और इन 3 सालों में मोहम्मद सिराज जो पहले बल्लेबाज थे, अब उन्हें गेंदबाजी करने में ज्यादा मजा आने लगा। इस दौरान जब मोहम्मद सिराज ने हाई स्कूल की परीक्षा दी और हाई स्कूल की परीक्षा में मोहम्मद सिराज 3rd डिवीजन पास हुए, तो सिराज की मां ने घर पर भयंकर बवाल कर दिया। उन्होंने सिराज की जमकर पिटाई की और अपने भाई यानी सिराज के मामा को बुलाकर उनसे कहा कि सिराज के अब्बा तो सिराज को कुछ बोलते ही नहीं है, और मैं दूसरों के घर में चूल्हा चौका बर्तन करके मजदूरी से जो भी पैसा मिलता है, उन पैसों से इनके ड्रेस और उनके स्कूल की फीस जमा करती हूँ, ताकि ये हमारे बच्चे पढ़ लिख कर किसी लायक हों, जिससे हमारी गरीबी कम हो सके और हमारी मजदूरी छूट सके। लेकिन ये सिराज हमें बर्बाद करने पर तुला है। मोहम्मद इस्माइल हमारा बड़ा बेटा, वो पढ़ने लिखने में अच्छा है और दिल लगाकर पढ़ता है, वो पढ़ लिख कर किसी लायक हो जाएगा, और ये क्रिकेट खेल खेलकर एक दिन किसी लायक नहीं होगा और आगे चलकर भीख मांगेगा, पाई पाई को तरसेगा। सिराज की मां के इतना कहने पर मोहम्मद सिराज के मामू ने सिराज को डांटते हुए कहा कि सिराज, तू ऐसा क्यों करता है? देख नहीं रहा है तेरे घर पर कितनी गरीबी है? तू मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं करता? आखिरकार तू करना क्या चाहता है? जिस पर सिराज ने कहा कि मामू, मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, मुझे बस क्रिकेट खेलना है। और ये अम्मी जो कह रही हैं कि अगर क्रिकेट खेलोगे तो आगे चलकर भीख मांगेगा, मैं उनको और आप दोनों को बता दूं कि मैं यही क्रिकेट खेलकर एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि घर में पैसा रखने की जगह नहीं होगी। जिस पर सिराज की मामा ने हंसते हुए मोहम्मद सिराज से कहा कि अच्छा, तू इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया है, एक काम कर, तू आज मेरे साथ चल। मेरे घर के बगल क्रिकेट क्लब है, वहां शाम को मैच है, वहां तू मेरे मोहल्ले की टीम से एक मैच खेल और मेरे को दिखा कि तू कितना बड़ा सूरमा है। फिर क्या था, मोहम्मद सिराज शाम को अपने मामा के साथ क्रिकेट खेलने चल देते हैं। और उस मैच में मोहम्मद सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि 4 ओवर की गेंदबाजी में सिराज ने सिर्फ 7 रन खर्च करके 9 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। और मोहम्मद सिराज के इस जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर हैदराबाद के ही 4 मीनार क्रिकेट क्लब के मालिक ने मोहम्मद सिराज को इनाम के तौर पर 500 रुपए दिए और साथ ही अपने क्रिकेट क्लब से परमानेंट खेलने का ऑफर भी दिया। ये 500 रुपए मोहम्मद सिराज की पहली कमाई थी और 500 रुपए का इनाम पाकर मोहम्मद सिराज इतने खुश हुए कि इन 500 रुपए में से वो 300 रुपए ले जाकर अपनी माँ के हाथ में रखते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये देख, ये मेरी पहली कमाई है, इससे तुम घर के लिए राशन और सब्जी मंगा लो। और बाकी बचे 200 रुपए का मोहम्मद सिराज ने क्या किया, उसे खुद इस वीडियो के जरिए सिराज की जुबानी आप सुनिए। जो करना है करो, तो तभी मुझे 500 रुपये मिले थे, मैं घर में 300 रुपये दे के 200 रुपये मेरे, मतलब ये नहीं रखना है कुछ भी 300 रुपये में कुछ भी आ सकता है घर का। तो मैं इनको मतलब ऐसा जो स्ट्रगल मैं देखा हूँ, तो लोगों को भी बस यही बोल रहा हूँ कि ये आप रख लो, मैं 200 रुपये रखता हूँ। वो 200 रुपये का किया क्या? अरे खर्चा था बहुत ज़्यादा हैंडलोन बहुत ज़्यादा से लेके रखा था, उसमें से भी किसी के पेट्रोल के लिए पैसे नहीं रहते थे, किसी के पास से 100 रुपए दे भाई, फिर आए वक्त। क्या बात है। सिराज की इस जबरदस्त गेंदबाजी को देखकर सिराज की मामा सिराज से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने घर जाकर सिराज की माँ और सिराज के पापा दोनों को सिराज की काबिलियत के बारे में बताया कि आपका बेटा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता है। और सिराज की माँ को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सिराज के पापा जो क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते थे, उन्होंने कहा ठीक है, जाओ इसे क्रिकेट ही खेलने दो। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू होता है मोहम्मद सिराज के डीएसपी सिराज बनने का सफर। सिराज 4 मीनार क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलना शुरू करके बेहतर प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे करके पूरे हैदराबाद में अपने नाम का डंका बजा दिया। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने मैच खेलने के दौरान इनाम में मिलने वाले पैसों को इकट्ठा करके 13,000 रुपए की एक प्लेटिना बाइक खरीद ली। और वो बाइक चलती कैसी थी, वो आप इस वीडियो के जरिए मोहम्मद सिराज की जुबानी खुद सुन लीजिए।
वो उसमें से प्लेटिना में 40 का तो पेट्रोल ही चल जाता था और उसको भी किक ने धक्का मार के स्टार्ट करना था। तो जब मैं प्रैक्टिस को जाता था तो सब कार में मर्सिडीज BMW, तो फिर मैं पूरे गए बाद में मैं हल्लू धक्का मार के निकलता था, क्योंकि अब पूरों के सामने धक्का मारना एक अलग ही लगता था। मतलब वो पूरे लोग तो अपने को थोड़ा वो नजरिए से भी देखते थे। अच्छा, थोड़ा सब दूर रखते थे थोड़ा। बंदा मतलब 9 विकेट ले ले तो हाई फाइव दे देंगे, पर बाहर क्योंकि वो मोटरसाइकिल पे हम मर्सिडीज में तो नहीं जी देखेंगे। हाँ, गरीबी का ये आलम था कि मोहम्मद सिराज ने घर में जो बाइक लिया तो ऐसी बाइक जो धक्का देने से चालू होती थी, और उस बाइक में दोस्तों से पैसे उधार लेकर इधर उधर करके किसी तरीके से पेट्रोल भरवाकर मोहम्मद सिराज आसपास होने वाले लोकल टूर्नामेंट और क्लब से होने वाले मैचों के साथ साथ रणजी मुकाबले के लिए ट्रायल देने जाते थे। इस दौरान मोहम्मद सिराज जहां ट्रायल देने जाते थे या फिर खेलने, वहां बहुत ही अमीर घरों के लड़के आया करते थे जो बड़ी बड़ी BMW, मर्सिडीज और महंगी महंगी गाड़ियों में ग्राउंड पर आते थे और उनके पैरों में महंगे महंगे जूते और महंगे महंगे क्रिकेट के किट होते थे। तो वहीं बेचारे सिराज अपनी प्लेटिना गाड़ी जो धक्का देने से चालू होती थी उससे वो ग्राउंड पर जाया करते थे। पैरों में जूते की जगह हवाई चप्पल और शरीर में एक अच्छी किट की जगह पर कई जगह सुई और धागे से सिले हुए फटी पुरानी लोअर और टी-शर्ट होती थी, और इसी वजह से अमीर घरों के लड़के मोहम्मद सिराज को बहुत गिरी नजरों से देखते थे। कोई भी मोहम्मद सिराज से दोस्ती नहीं करना चाहता था उनकी गरीबी और उनके फटे पुराने कपड़े देखकर। सिराज कई बार अपने घर पर जूते और एक अच्छी लोअर टी-शर्ट के लिए अपनी माँ और अपने पापा से बोलते थे कि मुझे एक जूते और लोअर टी-शर्ट दिला दो, जिस पर उनके घर वालों को जवाब होता था कि दिन भर आवारागर्दी करता है, ऊपर से इनको अच्छे जूते और लोअर टी-शर्ट भी चाहिए। मोहम्मद सिराज की जिंदगी में 19 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। दिन भर क्रिकेट खेलना, रात को अपने घर वालों से गाली खाना, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोहम्मद सिराज ने हार नहीं मानी और मोहम्मद सिराज ने अपने वक्त और हालात से लड़ते हुए अपनी गेंदबाजी को और बेहतर किया। इस दौरान 2011-2012 में हैदराबाद की एक T20 लीग ने मोहम्मद सिराज को अपनी टीम से खेलने का प्रस्ताव दिया, जिस पर मोहम्मद सिराज ने उस टीम के मालिक से कहा कि मैं फ्री में क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि मैं घर से आऊंगा तो मेरी बाइक में कम से कम 60 से 70 रुपए का पेट्रोल खर्च हो जाएगा, और जब शाम को क्रिकेट खेलकर घर जाता हूं तो माँ बोलती है कि सब्जी लेकर आना वरना नमक रोटी खानी पड़ेगी, इसलिए भाई अगर पैसे दोगे तो मैं आपकी टीम से खेलूंगा। इस पर टीम के मालिक ने हंसते हुए कहा कि हाँ भाई हाँ, आपको पैसे मिलेंगे। फिर क्या था, उस टीम के मालिक ने मोहम्मद सिराज को पहली बार स्पाइक शूज और नए लोअर टी-शर्ट के साथ साथ पूरी क्रिकेट किट दिलवाई, और यहीं से शुरू होता है मोहम्मद सिराज के उड़ने का सफर। सिराज लगभग 4 सालों तक T20 लीग से खेलते रहे और इस दौरान सिराज ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपनी गेंदबाजी को और बेहतर बनाया। T20 लीग खेलने के दौरान मोहम्मद सिराज ने रणजी मुकाबले के लिए ट्रायल देना जारी रखा। इस दौरान 4 सालों के बाद यानी 2015 में मोहम्मद सिराज हैदराबाद की टीम की तरफ से पहली बार रणजी में सिलेक्ट हुए। हालांकि साल 2015 में मोहम्मद सिराज को रणजी में सिर्फ 2 ही मुकाबले खेलने को मिले, उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन मोहम्मद सिराज ने हिम्मत यहां पर भी नहीं हारी और 2016 में दुगनी मेहनत करके एक बार फिर से हैदराबाद की रणजी टीम में अपनी जगह बनाई, और उस समय हैदराबाद की रणजी टीम के कोच जो थे वो भरत अरुण थे। इस सीजन में मोहम्मद सिराज ने 45 विकेट लेकर पूरे रणजी में अपने नाम का तूफान मचा दिया, और उनके इस जबरदस्त प्रदर्शन के चलते वो हैदराबाद के कोच भरत अरुण के नजरों में आ गए। और इसी 2016 में IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के कोच VVS लक्ष्मण थे, और भरत अरुण ने VVS लक्ष्मण से मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन के बारे में बताया कि हैदराबाद के एक गरीब घर का लड़का मोहम्मद सिराज, जिसने इस साल रणजी में 45 विकेट लिए हैं, आप उसको IPL में अपनी टीम में शामिल करो, वो बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है। लेकिन भरत अरुण मोहम्मद सिराज को लक्ष्मण से अपनी टीम में शामिल करने की चर्चा कर ही रहे थे कि इसी बीच मोहम्मद सिराज की अच्छी किस्मत कहें या फिर ईश्वर की मर्जी कि कुछ दिनों पहले IPL ऑक्शन 2017 से पहले हैदराबाद रणजी टीम के कोच भरत अरुण को भी IPL की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना कोच नियुक्त किया। बेंगलुरु का कोच बनने के बाद भरत अरुण मोहम्मद सिराज को बेंगलुरु टीम के खिलाड़ियों को नेट में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को नेट गेंदबाज बनाकर ले जाया करते थे, जहां पर मोहम्मद सिराज KL राहुल, विराट कोहली और AB डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को गेंदबाजी किया करते थे। और अपनी गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने क्रिकेट की दुनिया के इन धुरंधरों को अच्छा खासा प्रभावित किया, जिसके बाद मोहम्मद सिराज की मेहनत कैसे रंग लाई, मोहम्मद सिराज की किस्मत ने कैसे रातों रात सिराज की तकदीर को बदल दिया, ये आप खुद मोहम्मद सिराज की जुबानी सुनिए इस वीडियो के जरिए। लीडिंग विकेट टेकर था 45 रणजी ट्रॉफी में। तो फिर उसके बाद में बोले तू आज रेस्ट कर ले, मत आ तू ऑक्शन के दिन। तो बोला ठीक है सर। मेरा लंच तक नाम ही नहीं आया। मैं बोला ये क्या हो गया, मेरा कट कर दिया गया ना। मैं सीधा कॉल मिला अरुजदर को, सर अभी तक नाम नहीं आया सर मेरा। आएगा बेटा आएगा, टेंशन मत ले। तो मेरे को इतनी प्रेशर आ रहा, कुछ अभी तक नाम नहीं आया। फिर उसके बाद मैं दोस्त के घर चले गया।
टेंशन में। घर में तो बैठे हुए पूरे ऑक्शन देख लेते, तो मैं दोस्त के घर पे चले गया। तो लंच के बाद आधे घंटे के बाद मेरा नाम आया, मोहम्मद सिराज बोल के। 10 सेकंड तक कोई ना उठाए ना कोई कुछ। मैं बोला बस खाली एक जने उठा के तो भी रख दो मेरे को IPL खाली उठा के तो भी ऐसा रख दो। तो फिर RCB ने उठाया, तो मैं बोला चलो सेलेक्ट हो गया, सुकून है। मेरे को प्राइस का कुछ पता ही नहीं, कितने प्राइस मुझे पता, सीरियसली खाली सेलेक्ट हो गया। मुझे ये पता है कितने इसमें सेलेक्ट हुआ मुझे भी नहीं पता। सेलेक्ट हुआ, बस मैं उसके रूम से निकल गया। कितने में गया, मुझे सीधा घर को गया मैं। मेरे को बोल रहे भैया, बोल रहे 2.6 में सेलेक्ट। हाँ 2.6। मैं बोला बस सेलेक्ट हो गया, मुझे पैसों का, अभी तक भी मुझे पैसों का कुछ भी उतना नहीं है कि बस खाली मुझे क्रिकेट खेलना है, बस देश के लिए क्रिकेट खेल। मुझे पैसा कितना मिल रहा क्या है वो कुछ नहीं मालूम अभी तक, बस मुझे क्रिकेट खेलते जाना है। करेक्ट। RCB का ऑक्शन 2.6 करोड़ का था। 2.4 RCB ने लगाया, क्योंकि उतना ही बजट था जब RCB के पास। करेक्ट। एंड 2.6 सनराइजर ने लगाया। मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे ये पता था कि मुझे RCB कंपलसरी लेगी, क्योंकि अरुण सर ने मुझे बोला था कि RCB लेगी मुझे। तो बोला बस RCB जब उठाए, ठीक है मैं RCB में सेलेक्ट हो गया। ये नहीं पता मैं सनराइजर में सेलेक्ट हुआ, जाके RCB में सेलेक्ट हो गया, RCB में सेलेक्ट हो गया बोल के मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे ये पता चला मैं सनराइजर में सेलेक्ट हुआ। Okay, that's a very funny story. जी हाँ, एक गरीब घर का लड़का जिसके पास ना तो जूते थे ना ही अच्छे कपड़े थे, जिसके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे, जिसकी माँ लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का काम किया करती थी, जिसके पास अपना खुद का कोई मकान नहीं था, वो लड़का अपनी मेहनत और अपने जुनून के दम पर हैदराबाद टीम में शामिल होकर रातों रात करोड़पति बन गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद सिराज को उनके 20 लाख की प्राइस से 13 गुना अधिक 2 करोड़ 60 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। और इन पैसों से मोहम्मद सिराज ने सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए एक 2 मंजिले का मकान खरीदा और अपने लिए एक सेकंड हैंड कार इसलिए खरीदा क्योंकि मोहम्मद सिराज जब रणजी मुकाबले खेलने जाया करते थे या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों को नेट में गेंदबाजी करने के लिए, तब वो अपनी उसी पुरानी टूटी फूटी प्लेटिना के साथ जाते थे जो धक्का मार के चलती थी। IPL 2017 में मोहम्मद सिराज ने गुजरात लॉयंस के खिलाफ अपने IPL करियर का पहला विकेट ईशान किशन के रूप में लिया और इसी मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने पहले ईशान किशन, उसके बाद शिखर धवन, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के डेंजरस ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर को आउट करके इस मुकाबले में कुल 3 विकेट लेकर हैदराबाद की तंग गलियों से गरीबी और भुखमरी की मार सहते हुए इस गरीब घर के एक मामूली लड़के ने अपनी दमदार गेंदबाजी से अपने नाम का डंका पूरे IPL में मचा दिया। IPL 2017 में मोहम्मद सिराज को कुल 6 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला और इन 6 मुकाबलों में मोहम्मद सिराज ने 10 विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अच्छा खासा प्रभावित किया, जिसके चलते 2017 में ही मोहम्मद सिराज का सपना पूरा हुआ और मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया विराट की कप्तानी में। और इस सीरीज में मोहम्मद सिराज को दूसरे T20 मुकाबले में खेलने का मौका मिला, जहां पर मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला विकेट मिला। 2017 के बाद सिराज को IPL 2018 में उनके रणजी के कोच भरत अरुण, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कोच थे, उन्होंने सिराज को अपनी टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में शामिल किया। बस फिर क्या था, यहीं से मिलता है मोहम्मद सिराज को विराट कोहली का साथ, जहां से सिराज की किस्मत पूरी तरीके से बदल गई। मोहम्मद सिराज विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज हो गए और इस IPL 2018 में मोहम्मद सिराज ने अपनी पुरानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 17 रन खर्च करके हैदराबाद के 4 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर विराट कोहली के चहेते बन गए। IPL 2018 में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मोहम्मद सिराज को 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में भी डेब्यू करने का मौका मिलता है। मोहम्मद सिराज IPL में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा चुके थे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे जिससे वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भरोसा और भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल जीत सकें। ऐसी हालत में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो इस भारतीय टीम में पहली बार बैकअप खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में चुना जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत होती है 17 नवंबर से और आपको बता दें कि ये 2020 का वो दौर था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी और जब इस 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 17 नवंबर से खेला गया और उस पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में मौका नहीं मिला टेस्ट मैच खेलने का और मोहम्मद सिराज को टेस्ट मैच खेलते देखना मोहम्मद सिराज के पिता का सबसे बड़ा सपना था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जब मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला तो
तो इससे मोहम्मद सिराज को काफी दुख हुआ, लेकिन यह दुख उस दुख के सामने कुछ नहीं था जो दुखों का पहाड़ मोहम्मद सिराज की जिंदगी पर अगले 3 दिनों के अंदर टूटने वाला था। जी हां, पहली बार मोहम्मद सिराज को टेस्ट सीरीज में चुना गया था, जिससे मोहम्मद सिराज का पूरा परिवार काफी खुश था और सबसे खुश थे उनके पिता मोहम्मद गौस। वो अपने बच्चों को सफेद जर्सी में हिंदुस्तान के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। मोहम्मद सिराज को अपने पिता से बहुत लगाव था। वो अपने पिता को अपनी मां से ज्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि जब क्रिकेट खेलने पर उनकी मां उन्हें मारा और डांटा करती थी तो मोहम्मद सिराज के पिता ही सिराज को अपनी मां के मार और डांट से बचाते थे। और जब मोहम्मद सिराज संघर्ष कर रहे थे उस दौर में उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाकर जो पैसे कमाते थे उन पैसों में से वो घर वालों से छुप कर हर दिन मोहम्मद सिराज को 60 रुपए जेब खर्च दिया करते थे। उस महान पिता की मौत 20 नवंबर को हो जाती है और जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था, इस दौरान मोहम्मद सिराज के पिता की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी, लेकिन सिराज के घर वालों ने यह बात सिराज से छुपा कर रखी थी कि उनके पिता की तबीयत खराब है, क्योंकि उनके घर वाले जानते थे कि अगर मोहम्मद सिराज को पता चला कि उनके पापा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है तो वो सीरीज छोड़कर वापस चला आएगा। ऐसी हालत में जब 20 नवंबर को मोहम्मद सिराज के पिता की मौत हो जाती है और इस बात की जानकारी जब मोहम्मद सिराज को होती है तो मोहम्मद सिराज बहुत रोते हैं और वो भारतीय मैनेजमेंट से बोलते हैं कि उन्हें घर जाना है। लेकिन इसी बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तब भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उमेश यादव दोनों चोटिल हो जाते हैं और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला टेस्ट मुकाबला चौथे दिन ही हार जाती है। ऐसी हालत में शमी और उमेश के चोटिल हो जाने के बाद भारतीय टीम के पास मोहम्मद सिराज जो बैकअप खिलाड़ी के तौर में भारतीय टीम का हिस्सा बनकर आए थे वही इकलौते विकल्प थे। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम के उस दौर के कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता की मौत हुई है, अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, लेकिन इस समय भारतीय टीम मुश्किल में है और भारतीय टीम को तुम्हारी जरूरत है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने पिता के लिए अंतिम यात्रा में जाना है या फिर देश के लिए खेलना है। जिस पर मोहम्मद सिराज ने कोहली और रवि शास्त्री से कहा कि पिता की मौत से बड़ा दुख इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि बेटा सिराज, जहां बात देश की हो तो वहां अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर ना कोई रिश्ता हो सकता है और ना ही कोई नाता। इसलिए मैं अपने पिता को नहीं, अपने देश को चुनूंगा। फिर क्या था, पिता की मौत के 5 दिन बाद यानी 26 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है। कप्तानी में मोहम्मद सिराज 26 नवंबर को मेलबर्न के मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे दमदार खिलाड़ी लबुशेन और कैमरून ग्रीन को, तो वहीं दूसरी पारी में ट्रेविस हेड और एक बार फिर से कैमरून ग्रीन के साथ नॉर्थन लाइन को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को यह मुकाबला 8 विकेट से हराकर पहले मुकाबले में मिली हार का बदला लिया। सिराज ने इस मैच में कुल 5 विकेट अपने नाम किया। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले टेस्ट मैच में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन मोहम्मद सिराज को असली पहचान मिलती है इस टेस्ट सीरीज के आखिरी यानी चौथे टेस्ट मुकाबले में। और इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे बड़े धुरंधर खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, मॉर्सन लबुशेन, मिचेल स्टार्क और जो हेजलवुड को आउट करके मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में कुल 5 कंगारू खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 32 सालों बाद गाबा के मैदान में भारतीय टीम को यह मुकाबला जिताकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करके सिराज ने अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद सिराज टेस्ट में कमाल कर चुके थे, लेकिन वनडे में उनका संघर्ष अभी जारी था। ऐसी हालत में मोहम्मद सिराज ने 2021, 2022 और 2023 में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने आप को भारतीय क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, जिसका सुखद परिणाम मिला 2023 में मोहम्मद सिराज को। और इस वर्ष मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती गेंदों से दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को नाको चने चबवाते हुए मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में अपने 7 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 21 रन खर्च करके 6 श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर श्रीलंका को महज 50 रनों के अंदर ऑल आउट करने में अपना अहम योगदान दिया, जिसके चलते इस एशिया कप को फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीतकर एशिया कप अपने नाम किया। एशिया कप 2023 में मोहम्मद सिराज को कुल 3 मुकाबले में खेलने का मौका मिला और इन 3 मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने कुल 10 विकेट अपने नाम किया, जिसके चलते मोहम्मद सिराज को 10 लाख का इनाम मिला था। और इस 10 लाख की रकम को मोहम्मद सिराज ने गरीब श्रीलंकाई ग्राउंड स्टाफ को देकर मोहम्मद सिराज ने अपनी दरिया दिली का परिचय दिया, जिसकी खूब सराहना की गई। वर्ष 2021 और 2022 और 2023 में जबरदस्त प्रदर्शन के चलते मोहम्मद सिराज सिर्फ 29 मैच खेलकर आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके
चुके थे। एशिया कप के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद सिराज ने मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम हार गई थी, जिसके बाद मोहम्मद सिराज ग्राउंड पर बहुत रोए थे। जिसके बाद मोहम्मद सिराज के भारतीय क्रिकेट के प्रति समर्पण और देश प्रेम की भावना ने मोहम्मद सिराज को भारतीय क्रिकेट का हीरो बना दिया। 2023 वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद सिराज की जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक पल वो था जब भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही थी और इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे चल रही थी और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लंदन के ओवल मैदान में खेला जा रहा था और यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए जीतना बेहद जरूरी था। और इन 5 टेस्ट मैचों के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 224 रन बनाए और जब भारतीय टीम से मिले इन 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान इंग्लैंड टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने सिर्फ 12 ही ओवर में इस टेस्ट मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके 95 रन ठोक दिया था। यानी कि टेस्ट में प्रति ओवर 8 रन के हिसाब से इंग्लैंड के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज रन बना रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम से मिले इन 224 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड की टीम 20 से 22 ओवर में ही हासिल कर लेगी। लेकिन नहीं, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से जब अंग्रेज बल्लेबाजों का शिकार करना शुरू किया तो अंग्रेज के खेमे में भगदड़ सी मच गई। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप, उसके बाद टेस्ट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज जो रूट और जो रूट के बाद हैरी ब्रूक और जैकब बर्थेल को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया, जिसके चलते वो जिस इंग्लैंड की टीम के 12 ओवर में 95 रनों तक कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, वो इंग्लैंड की टीम सिर्फ 247 रनों पर ऑल आउट हो गई। सिराज ने इस पारी में कुल 4 अंग्रेज खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को 367 रनों का लक्ष्य दिया और इन 367 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान मोहम्मद सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर इंग्लैंड के घातक बल्लेबाज हैरी ब्रूक का कैच ड्रॉप कर दिया। फिर क्या था, जीवन दान मिलने के बाद ब्रूक ने इस टेस्ट मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके हैरी ब्रूक ने 98 गेंदों पर ताबड़तोड़ 111 रनों की पारी खेलकर, तो वहीं ब्रूक के बाद जो रूट ने भी 105 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम से मिले 367 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट के नुकसान तक इंग्लैंड के स्कोर को 337 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 36 रनों की जरूरत थी और इंग्लैंड के 4 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ऐसी हालत में मोहम्मद सिराज ने जिस हैरी ब्रूक का कैच ड्रॉप किया था, उसने जब कैच ड्रॉप होने के बाद तूफानी 111 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड को इस मुकाबले में 99% जीत दिला दी, तब पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा मोहम्मद सिराज के ऊपर फूट पड़ा। पूरा हिंदुस्तान मोहम्मद सिराज को गुनहगार मानने लगा। चारों तरफ से यही आवाज निकलने लगी कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से ये 5वां टेस्ट मैच, ये सीरीज दोनों मोहम्मद सिराज की वजह से हारेगी। ऐसी हालत में जब हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया मोहम्मद सिराज के खिलाफ बोल रही थी, तब इस 5वें टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन जब इंग्लैंड को 90 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 36 रन चाहिए थे, तब पूरी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि खेल के 5वें दिन कुछ ऐसा होगा जो इतिहास बदल के रख देगा, जो मोहम्मद सिराज को भारत का ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट का हीरो बना देगा और जो दुनिया कल तक सिराज के खिलाफ थी वही सिराज को अपने पलकों पर बिठा लेगी। जी हां, हिंदुस्तान में लगभग 90% लोगों ने 5वें टेस्ट मैच के 5वें दिन के खेल को देखा ही नहीं, और वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि सब जानते थे कि इंग्लैंड ये 36 रन बड़ी आसानी से बनाकर ये 5वां टेस्ट मैच और ये सीरीज दोनों जीत लेगी। तो फिर भारतीय टीम की हार और उस हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों को निराश और रोते हुए देखने से क्या फायदा। लेकिन उन लोगों ने शायद कल्पना नहीं की थी कि 5वें दिन मोहम्मद सिराज और भारतीय टीम कुछ ऐसा कर जाएगी जो इतिहास बन जाएगा। जी हां, इस 5वें टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड का विकेट कीपर बल्लेबाज जेम्स स्मिथ और जेमी ओवर्टन। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस 5वें दिन गेंदबाजी में पारी की शुरुआत करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, और जब प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही 2 गेंदों पर जेमी ओवर्टन ने 2 चौके जड़ दिए, तब जो लोग बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी थे और टीवी मोबाइल के जरिए 5वें दिन का खेल देख रहे थे, उन्होंने भी भारतीय टीम को गाली देकर यह कहते हुए मोबाइल और टीवी बंद कर दिया कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं सब के सब सिर्फ घर के शेर हैं, विदेश में जाती ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसी हालत में अब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 27 रन चाहिए थे। पूरा इंग्लैंड का खेमा खुशी से जश्न मना रहा था।
इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड के विकेटकीपर जेम्स स्मिथ को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर उसे पवेलियन का रास्ता दिखाकर सिराज ने बहुत थोड़ी सी उम्मीद जगाई भारतीय क्रिकेट फैंस में। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेम्स स्मिथ के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के ऑलराउंडर बल्लेबाज गेस एटकिंसन। लेकिन ये क्या, मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर बल्लेबाज को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया होता उसे अपनी अगली गेंद पर, लेकिन केएल राहुल ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया स्लिप में। ऐसी हालत में मैदान पर मौजूद इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने 7 रनों की पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को धीरे धीरे जीत की तरफ ले जा रहे थे, और जब इंग्लैंड को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी तब एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज ने इस बार खतरनाक दिख रहे ओवरटन को आउट करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाकर सिराज ने अब भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में एक उम्मीद सी जगा दी कि हो सकता है भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाए। ऐसी हालत में अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जोशुआ टैंग्यू, और जब इस अजीबोगरीब नाम वाले अंग्रेज खिलाड़ी ने सिर्फ एक ही रन जोड़ा था टीम के स्कोर में, और जब इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी, तब इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ने इस जोशुआ टैंग्यू को बोल्ड करके अंग्रेजों का जोश ठंडा करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड को अब यहां से जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी, और इंग्लैंड की तरफ से अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए क्रिस वोक्स, जो एक हाथ से पूरी तरीके से इंजर्ड थे, और वो प्लास्टर लगाकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, जिसे देखकर समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस को ये लगने लगा कि अब शायद भारतीय टीम ये मुकाबला आराम से जीत सकती है। लेकिन कहीं मत जाइएगा, अभी इस मुकाबले का सांस रोक देने वाला वो रोमांच बाकी है जो आपके दिल की धड़कनों को कुछ देर के लिए रोक सकता है। जी हां, इस दौरान जब इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर एटकिंसन ने सिराज की गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया। गेंद एटकिंसन के बैट पर लगने के बाद मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। हालांकि मैदान पर मौजूद आकाशदीप गेंद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आकाशदीप न गेंद को 6 रनों के लिए जाने से रोक पाते हैं और ना ही गेंद को कैच में तब्दील कर पाते हैं, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चली जाती है। और इस छक्के के साथ उन भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदें भी उनका साथ छोड़कर चली जाती हैं, जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि काश एक विकेट गिर जाए और भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर इतिहास रच दे। और अपनी गेंद पर छक्के के साथ कैच ड्रॉप होता देख मोहम्मद सिराज को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वो मैदान पर रो देंगे। ऐसी हालत में छक्का लगने के बाद इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिराज की अगली 3 गेंद पर 4 रन लेकर सिराज के इस ओवर में अब तक कुल 4 गेंदों पर 11 रन ठोककर इंग्लैंड को बिल्कुल जीत के करीब ला दिया था। अब यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में पूरी भारतीय टीम हौसला हार चुकी थी। चारों तरफ भारतीय टीम की हार और घोर निराशा दिख रही थी। भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर खामोशी, तो वहीं पूरे स्टेडियम में अंग्रेज खिलाड़ियों के साथ साथ अंग्रेज क्रिकेट फैंस इस मुकाबले में अपनी जीत मानकर ऐसा शोर मचा रहे थे कि जो शोर भारतीय क्रिकेट फैंस के कलेजे को चीर फाड़ कर रख दे रही थी। ऐसी हालत में जब मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली, तो उस गेंद पर भी इंग्लैंड का यह बल्लेबाज छक्का लगाने के लिए प्रहार करता है, लेकिन मोहम्मद सिराज की यह गेंद इस अंग्रेज बल्लेबाज के स्टंप को उखाड़ देती है, और जैसे ही अंग्रेज टीम का यह खिलाड़ी आउट होता है, तो ओवल के इस मैदान पर 1 सेकंड के लिए मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है, और यह सन्नाटा अंग्रेजों के खेमे में फैलता है। तो वहीं इस सन्नाटे के 1 सेकंड बाद ही भारतीय क्रिकेट फैंस में भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ मोहम्मद सिराज के नाम का ऐसा शोर उठा कि यह शोर अंग्रेजों के कान के पर्दे फाड़ता हुआ, उनके कलेजों को चीरता फाड़ता हुआ हिंदुस्तान की गलियों तक आ पहुंचा। जी हां, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। हिंदुस्तान की यह जीत किसी वर्ल्ड कप के फाइनल की जीत से कम नहीं थी, और हिंदुस्तान की इस जीत के असली हीरो रहे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने जब इंग्लैंड को सिर्फ 36 रन जीत के लिए चाहिए थे और उसके 4 विकेट सुरक्षित थे, तब उन 4 विकेट में से अकेले मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट करके अंग्रेजों के जबड़े में हाथ डालकर उनसे यह जीत छीन ली। साथियों, इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 4 तो वहीं दूसरी पारी में 5 यानी कुल 9 विकेट लेकर भारतीय टीम को जीत दिलाई, और इस जीत ने मोहम्मद सिराज को 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों का तारा बना दिया। सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही इन 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के कुल 5 मुकाबलों में सबसे अधिक 23 विकेट अपने नाम किया था। साथियों, भारतीय क्रिकेट में बेशक जसप्रीत बुमराह के आगे मोहम्मद सिराज को कम आंका जाता है, लेकिन अगर आप मोहम्मद सिराज के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह से आगे दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसा सफर रहा एक मामूली ऑटो ड्राइवर और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी के बेटे मोहम्मद सिराज के हैदराबाद की तंग गलियों से निकलकर हिंदुस्तान के हीरो बनने तक का सफर। साथियों, आप मोहम्मद सिराज के इस गरीबी से निकलकर भारतीय क्रिकेट का हीरो बनने की दास्तान को सुनकर आप मोहम्मद सिराज को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत,